तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो स्थान जो कि समुद्र के बीचों बीच कुआं जो कि मीठा पानी है उसका ये रहस्य देखने के लिए हम आपको लेके जा रहे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं वो उसी स्थान पर वो कुआं है जहां से आज भी मीठा पानी निकल रहा है। ये जो 5 कुएं हैं जिसमें हम तीसरे कुएं पर आ चुके हैं और बाबा हमारे साथ में है। और ये देखिए, अरे वाह कैसा पानी है ये, मीठा पानी है ना। आप यकीन कर सकते हैं आप 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाया है। मरीचि ऋषि ये भीम कुंड में गोमती नदी को बुलाया है। अंगिरा ऋषि युधिष्ठिर कुंड में जाम्बुवती नदी को प्रकट किया है। अर्जुन कुंड में कुशावती नदी को अत्रि ऋषि प्रकट किया है। नकुल कुंड में चंद्रभागा नदी को पुलह ऋषि प्रकट किया है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं अरब सागर के किनारे पर खड़ा हुआ हूं और आज जो आप दर्शन करने वाले हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े अरब सागर के बीच में यहाँ जो नमकीन पानी होता है, क्या बीच में एक मीठा कुआं मिल सकता है? मीठे पानी का कुआं, जी हाँ, जिसको पंचकुइया के नाम से हम जानते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने के लिए पांडव जब यहाँ पर आए हैं तो उन पांडवों को प्यास लगी है। तो कैसे यहाँ पर 5 कुआं हैं, जिन कुओं में से कुछ का पानी खारा है और कुछ का पानी मीठा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना नमकीन पानी है ये अरब सागर का इतना नमकीन पानी है चारों तरफ, और इसी के पास में है एक वो मीठा कुआं जिसका पानी आज भी मीठा निकलता है। आइए चलते हैं, आज आपको ये रहस्यमय दर्शन कराते हैं। द्वारकाधीश के बिल्कुल पास में ये स्थान है जिसको पंचकुइया के नाम से हम जानते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस द्वारका की यात्रा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि इसका आनंद सबको मिलता रहे। ये अरेबियन सी, ये अथाह जल, पश्चिमी भारत के छोर पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप यकीन मानिए इनकी लहरों के साथ साथ यहाँ की जो कहानी है, कहते हैं कि समुद्र ने जब द्वारकाधीश को जगह दी है, जब जगह मांगी द्वारिका के लिए, तो समुद्र ने अपना पीछे स्थान छोड़ा है और ये जगह जो है द्वारिकाधीश को दी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूरा होता है तो पुनः ये द्वारिका समुद्र में डूब गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नीचे गए थे द्वारिका को देखने के लिए, वो 350 मीटर इस समुद्र के अंदर वो नीचे गए थे, जो कि आप सबने हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर उस द्वारिका की, पुरानी द्वारिका की वहाँ पर पूजा की, अनुभव किया। लेकिन इस समय स्कूबा डाइविंग यहाँ होती नहीं है, वरना हम भी वहाँ पर जाते। लेकिन हम आपको जो लेके चल रहे हैं, ये पूरा द्वारिका मेरे पीछे देख रहे हैं और मेरे पीछे द्वारकाधीश का मंदिर आप देख पा रहे होंगे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण महलों में रहते हैं और हमको जो चलना है, हमको चलना है इस रेगिस्तान से निकलते हुए उस पंचकुइया की तरफ जहाँ पर है एक मीठे कुएं का पानी। जी हाँ, जो लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, आज कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि इतना खारा पानी, इतना नमकीन पानी समुद्र का, और यहाँ पर एक मीठा कुआं होना, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और आइए चलते हैं, आप मेरे साथ में चलिए, हम इस रास्ते के सारे आपको पंचकुइया तक लेके चलते हैं जहाँ पर कहते हैं कि मीठा जल वहाँ से निकलता है। ये एक संयोग नहीं है, ये एक चमत्कार की बराबर है कि कैसे सागर के किनारे मीठा पानी हो सकता है। ये सोचने की बात है, वो भी धरती का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो पांडव हैं, 5 पांडवों के नाम से यहाँ पंचकुइया है और एक गुफा भी है, उसका दर्शन भी हम आपको कराएंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के रूप में हमको बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करना ना भूलें। हम जिस जगह पर जा रहे हैं, ये बालू आप देख सकते हैं कि हमारे पैर इसमें धंस रहे हैं और चलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपको लेके चलते हैं। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए आप, ये अपने आप में एक अद्भुत जगह है और हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पैरों पर बहुत लोड पड़ रहा है, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो स्थान जो कि समुद्र के बीचों बीच कुआं जो कि मीठा पानी है उसका, ये रहस्य देखने के लिए हम आपको लेके जा रहे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं वो उसी स्थान पर वो कुआं है जहां से आज भी मीठा पानी निकल रहा है।
जो कि इस अरब सागर के खारे पानी के बीचों बीच ये मीठा कुआं कैसे यहाँ पर आया, इसका देखने के लिए, दर्शन के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं। और पैर आप देख सकते हैं कि इसमें चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको इसी के सहारे लेके चल रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे कितना डिस्टेंस हम तय करके आए हैं। आप यकीन मानिए, आप परेशान हो जाएंगे इसमें चलने में, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे आपको लेके चल रहे हैं और सीधा आपको उस कुआं तक जहाँ पर कि बाबा हैं बताएंगे वो कि किस तरह की वहाँ की महिमा है। और चलते चलते आखिरकार हम पहुँच चुके हैं उसी स्थान पर जहाँ पर 5000 साल पहले कैसे एक अद्भुत आश्चर्य यहाँ पर हुआ है कि सागर के किनारे यहाँ पर मीठा पानी, और कहते हैं 5-5 कुआं यहाँ पर है। ये लक्ष्मी नारायण का एक मंदिर है और मैं इसके अंदर आपको लेके चलूँ कुआं का दर्शन कराने से पहले, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा जो हैं वो हमारे साथ में हैं और जो कि यहीं के पुजारी हैं। आप जब भी कभी आएंगे तो द्वारका मंदिर के पास में बाबा यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि हमारे साथ में चलेंगे उस पंचकुइया का आचमन कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं ये दुर्वासा ऋषि हैं, और ये दुर्वासा ऋषि जो कि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत क्रोधी संतों में से एक हैं दुर्वासा ऋषि। और इन्हीं के श्राप के कारण इस द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी अलग अलग रहती हैं। ऐसी लीला आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। इस वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि का तप करना, इस समुद्र के किनारे, ये अपने आप में अकल्पनीय ये दर्शन है हमारे दुर्वासा ऋषि जी का। और ये वृक्ष आप देखिए कितना प्यारा वृक्ष है। और हम अब आपको बिना देरी किए हुए आपको लेके चलेंगे उस पंचकुइया की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ जो एक मंदिर है और उसका मैं आपको दर्शन करा दूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के अंदर हम चलेंगे और कितना प्यारा ये दर्शन है यहाँ पे। ये देखिए आप, ये बाबा यहीं पे रहते हैं और ये हमारे ठाकुर जी का विग्रह है। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कितना सुंदर स्वरूप है, आप देख सकते हैं। यहाँ बाबा सेवा करते हैं और मंदिर का दर्शन करने के बाद हमारी जिज्ञासा जो है वो उन 5 कुएं की तरफ है, जिन कुएं से कहते हैं कि मीठा पानी निकलता है। आप कभी भी देखते होंगे कि समुद्र के किनारे कभी भी इतना मीठा पानी नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ मीठा पानी निकलना ये बड़े आश्चर्य का विषय है। बाबा जय द्वारकाधीश। यही सेवा करते हैं बाबा? यहीं पे सारा दिन 5 कुआं का जल पिलाते हैं। तो 5 कुआओं की सेवा सबसे ज़्यादा बाबा यहीं पे करते हैं। और ये पानी हम देखेंगे कि किस तरह का पानी है यहाँ पे। और बाबा हमारे साथ में है, ये देखिए आप, ये जिस कुएं की मैं आपसे चर्चा कर रहा था वो कुआं आप गोमती तीर्थ में देख सकते हैं। और ये देखिए आप, एक पहला कुआं है। बाबा इसका क्या नाम है? ये भीम कुंड गोमती, 5 पांडव 5 कुंड बनाए थे, 5 ऋषि को प्रकट किए थे। रेडी है? 5 पांडव 5 कुंड बना के 5 ऋषि को प्रकट किए। पांडव में है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई 5 कुंड बना के 5 ऋषि को प्रकट किए। अब 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाया है। मरीचि ऋषि ये भीम कुंड में गोमती नदी को बुलाया है। अंगिरा ऋषि युधिष्ठिर कुंड में जाम्बुवती नदी को प्रकट किया है। अर्जुन कुंड में कुशावती नदी को अत्रि ऋषि प्रकट किया है। नकुल कुंड में चंद्रभागा नदी को पुलह ऋषि प्रकट किया है। लास्ट है लक्ष्मणा नदी, सहदेव कुंड क्रतु ऋषि प्रकट किए हैं। बस तो इस तरीके से बाबा, ये तो द्वापर काल जो भगवान श्री कृष्ण का समय है उसी समय की यहाँ पर लीला है। और ये जो पानी है इसको हम चखना चाहेंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल मीठा पानी है। और आपको, आप आगे तरफ आइए, बिल्कुल मीठा जल जिसको हम बोलते हैं। और ये बाबा बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ पर मीठा पानी मिलना, तो सभी कुओं में ये जाम्बुवती तीर्थ, ये देखिए, ये दूसरा हमारा ये कुआं है और इसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए बाबा, पानी निकाल निकाल के हम एक एक कुएं के पानी का यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये भी एकदम मीठा जल है इसका। आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र के किनारे मीठा पानी मिलना, ये अद्भुत दर्शन हम 5 कुओं का कर रहे हैं। तीसरा कुशावती तीर्थ है और अत्रि ऋषि द्वारा, ये यहाँ पर स्कंद पुराण में भी आता है इसका। और देखते हैं इस कुएं का पानी किस तरह का होता है। और ये जो 5 कुएं हैं जिसमें हम तीसरे कुएं पर आ चुके हैं
और बाबा हमारे साथ में है। और ये देखिए, अरे वाह, कैसा पानी है ये? मीठा पानी है ना। आप यकीन कर सकते हैं आप कि ये मीठा पानी है। और चौथे कुएं की तरफ हम चलेंगे जो चंद्रभागा तीर्थ है। ये देखिए आप, ये चंद्रभागा तीर्थ का चौथा कुआं। और यहाँ पर इसका पानी किस तरीके का है और इसका भी हम देखेंगे। तो हाथ में चना में तुला बोतल हटा। हाँ, अभी तक चारों जो कुएं हमको मिले हैं उनका सबका मीठा पानी है। और इस अरब सागर के पास में इस तरह का होना ये अपने आप में एक अद्भुत और द्वापर काल की ये लीला है। ये हमारा 5वां जो कुआं है जिसे हम लक्ष्मणा तीर्थ के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप, ये कुआं फाइनल कुआं है हमारा। और देखते हैं कि इसका पानी कैसा निकलता है। ये हो, पांचों कुएं का पानी को देखने के बाद हमको इस बात का यकीन हुआ कि कैसे द्वारकाधीश के इस महलों के पास में ये जो कुआं है, यहाँ पर कभी अर्जुन और सहदेव पांचों पांडव यहाँ पर आए हैं। और इस पानी का होना, बाबा 5 कुएं का पानी मीठा समुद्र के किनारे, ये कैसे संभव है? ये तो आह्वान किया गया है, 5 में 5 नदी है इसलिए मीठा सबका आह्वान यहाँ पर किया है। पूरे द्वारका में खारा पानी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मान लो द्वारका के अंदर हम कोई भी बोर करें पानी का तो वहाँ खारा ही निकलेगा ना। ये समुद्र का, ये गाय पीने का पानी इसमें निकलता है। इसका पानी पी के देखिए, खारा पानी है, नमकीन पानी है। अच्छा, इसका नमकीन पानी। बाबा यहाँ पर एक गुफा बताते हैं, भजन गुफा है, वो लास्ट झंडा लाल जो है। उधर की तरफ आइए चलते हैं। और ये जो 5 कुआं हैं उनका पानी चखने के बाद आप यकीन मान सकते हैं कि जिस आश्चर्य और जो प्रश्न हमारे मन में था वो प्रश्न यहाँ पर आके पूरा हुआ है कि कैसे 5 के 5 कुओं का जो जल है वो यहाँ पर एकदम मीठा जल है। कहते हैं आह्वान किया गया है नदियों का, जो कि इस समय आप देख रहे हैं। और एक ये देखिए, यहाँ पर एक बाड़ जिसे कहते हैं बावड़ी टाइप का यहाँ पर ये बना हुआ है। और ये गुफा की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। हम अनुभव करना चाहते हैं कि उस समय किस तरह की लीला यहाँ पर हुई है, किस तरह का यहाँ पर आश्चर्य है, उसका हम दर्शन आपको कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, ये एक ये हो, ये देवी का मंदिर है क्योंकि आप मेरे सामने देख रहे हैं। और यहाँ ये संतों की आप देख सकते हैं, ये जो साधना की जो जगह होती है, जो संत अपने तप करते हैं या गुफा के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये पांडव गुफा। थोड़ा लाइट ऑन करना है इसमें। नीचे की तरफ आप देखेंगे, अरे वाह, आप देखिए कि कैसे गुफा के भीतर गुफा है और इसके अंदर जाना, तो अंदर जा सकते हैं बाबा इसमें? टॉर्च हो तो कोई कीड़ा, तो ये देख रहे हैं आप कि कितना आश्चर्य का विषय है कि यहाँ पर पांडवों की गुफा भी है। और हम बाहर की तरफ निकलें और आपको पुनः हम उस कुएं की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कुआं आप मेरे सामने देख रहे हैं। और गुफा का दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है आपको ये दर्शन? आपको आनंद आ रहा है ना? ऐसा ही आनंद आप लेते रहेंगे। अभी हम द्वारिका की भूमि पर हैं, अब हम जाने वाले हैं पोरबंदर, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा के घर। और एक बार पुनः आप देख सकते हैं इन कुओं को। आप देखिए, ये पहला कुआं जो कि इसमें लक्ष्मणा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, मीठा जल है पूरे, और वो भी समुद्र के किनारे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरा कुआं मेरे सामने देख सकते हैं आप, और तीसरा कुआं मेरे इस बगल में है, चौथा कुआं मेरे सामने है, और 5वां कुआं वहाँ स्टार्ट में है। ये पंच तीर्थ यानी कि 5 पांडवों के नाम से ये जो कुआं है उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये अद्भुत रहस्य है जिसे देखने के लिए लोग सुदामा सेतु को क्रॉस करके, गोमती नदी को क्रॉस करके यहाँ तक आते हैं। ये अपने आप में बड़ा कल्पनीय दर्शन है। इधर की तरफ आप देखेंगे, ये भी एक दर्शन है जो कि कुशावती तीर्थ के नाम से जानते हैं। अत्रि ऋषि द्वारा ये
ये पंच नदी तीर्थ के नाम से हम इसको जानते हैं। और देखो पक्षी भी यहाँ पर पानी पी रहे हैं और एक मीठा जल इस कुएं का भी हमने चखा, जो कि आप इस समय यहाँ देख पा रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए कितना अद्भुत है। जो प्रश्न करते हैं ना सनातन धर्म पर, आप देख सकते हैं कि कैसे कल्पना कर सकते हैं समुद्र के किनारे ये मीठा पानी होना इन कुओं में, ये किसी आश्चर्य और चमत्कार से कम नहीं है। आइए हम तीसरी तरफ चलें, वहाँ आपको दिखाएं। तीसरा चौथा कुआं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो चौथा कुआं है, ये चौथा कुआं आप देखेंगे जिसे हम जाम्बवती तीर्थ के नाम से जानते हैं। और ये कुआं आप बड़े इत्मीनान से देख सकते हैं। पांचों कुओं का जो पानी है वो एकदम मीठा है और ये अपने आप में अद्भुत है। द्वारका के अंदर आप किसी भी होटल में हो, किसी भी गांव में हो, या सब खारा पानी है, कितना भी बोर करा लीजिए आप, क्योंकि समुद्र का किनारा है, ऑब्वियसली सब पानी यहाँ पर खारा ही मिलेगा। लेकिन ये 5 कुओं का पानी मीठा होना, अरब सागर मेरे सामने आप देख पा रहे हो, जूम करके दिखाइए, बिल्कुल सागर के पास में इन कुओं का मीठा पानी होना, ये हमारे और आपके लिए अद्भुत है। आइए लास्ट का कुआं दिखाते हैं आपको, 5वां। और इन 5 कुओं का जो रहस्य है उसे देखने के लिए लोग, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुदामा सेतु को क्रॉस करके आते हैं। ये सुदामा सेतु है, ये पुल सुदामा के नाम से यहाँ पर इसको पता है। ये गोमती तीर्थ है, ये गोमती नदी का यहाँ पर आह्वान किया गया है। जो गोमती नदी द्वारकाधीश मंदिर के बगल में जो बह रही है, वो गोमती के नाम से ये कुआं है और यहाँ एकदम मीठा जल है। और जबकि इसी गोमती का पानी जब हम वहाँ देखते हैं तो एकदम नमकीन पानी है, जो द्वारकाधीश के मंदिर के बगल में था, जो आपने देखा हुआ। तो इस तरह का आनंद आज का हमारा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के पास पंचकुया से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।